आज शिमला में हमदर्शन से सीधी बातचीत के दौरान राजधानी के स्थानीय निवासी रविंद्र कंवर ने हाल ही में आयोजित 3 दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र पर सवाल उठाते हुए इसे पैसों की बेकदरी बताया। उन्होंने कहा कि यह सत्र केवल औपचारिकता बनकर रह गया और जनहित के अहम मुद्दों पर न तो गंभीर चर्चा हुई और न ही कोई ठोस निर्णय दिया गया। रविंद्र कंवर का कहना है कि रेवेन्यू डेफिसिएंसी ग्रांट, आरडीजी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपेक्षित स्तर की बहस नहीं हुई। इसके अलावा जनता से जुड़ी मूलभूत समस्याओं जैसे महंगाई, रोजगार, बुनियादी सुविधाएं और विकास योजनाओं पर भी ठोस निर्णय सामने नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र बुलाने का उद्देश्य यदि स्पष्ट नहीं है तो यह जनता के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग प्रतीत होता है। आगामी राज्य बजट को लेकर उन्होंने कहा कि यह समय ही बताएगा कि सरकार किस हद तक अपनी घोषणाओं और वादों को पूरा कर पाती है। उनका कहना है कि बजट तैयार करते समय प्रदेश की आर्थिक स्थिति, कर्मचारियों की देनदारियां, विकास कार्यों की जरूरतें और आम जनता की सुविधाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुझे लगता है इस सत्र को बुलाने के पीछे के जो कारण थे वो तो मुख्यमंत्री ही भली भांति जानते हैं, लेकिन जो इंटेंशन था वो कहीं ना कहीं गलत नहीं था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने 3 दिन पहले उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई थी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का जो मोटिव था वो ये था कि सभी दलों के साथ में बैठ कर के ये चर्चा की जाए कि जो ग्रांट आनी बंद हुई है राजस्व घाटों को पूर्ति करने के लिए, उसके ऊपर कंसेंसस बनाया जाए और फिर कहीं ना कहीं सेंटर की गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाया जाए। लेकिन जिस प्रकार हमने देखा कि ये पिछले 3 दिन किस प्रकार घटित हुए और विधानसभा के अंदर में मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रकार की प्रोडक्टिव कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं हुआ, कोई भी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन नहीं हुई। इट वॉज अ कंप्लीट फेलियर जो पिछले 3 दिनों में हमने देखा। आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ वॉकआउट्स हुए और विपक्ष ने किसी भी प्रकार से कंसीड करने से मना कर दिया, चाहे वो ग्रांट का इशू क्यों ना हो, और आपस में सिर्फ नोकझोंक चलती रही। ना कोई नया बिल आया, ना ही किसी विधेयक के लिए स्वीकृति आई। तो ये 3 दिनों में और कुछ नहीं, मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे हिमाचल प्रदेश के पहले से ही घाटे में चल रहे राजस्व को और चपत लगी है। 3 दिन विधानसभा का खर्चा ये उस राजस्व के कोष से निकला है। तो मेरे हिसाब से ये 3 दिन जो हैं वो नॉन प्रोडक्टिव रहे हैं और गवर्नमेंट इससे कुछ भी नहीं निकाल पाई जो निकालना चाहती थी। एंड इट हैज़ बीन अ कंप्लीट फेलियर फॉर मी। और मुझे लगता है कि इसे अवॉइड किया जा सकता था। जब बजट सेशन के साथ अगर इंक्लूड किया जाता तो ये 3 दिन जो हैं वो बचाए जा सकते थे। चर्चा करना लोकतंत्र में सबका हक है, अधिकार है, अच्छी बात है, चर्चा होनी चाहिए, परंतु चर्चा जो है वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए जिसमें कि कोई ना कोई रिजल्ट निकल करके आए। ये चर्चा जो थी, इस चर्चा का कोई रिजल्ट पहले से ही तय था कि निकलना नहीं है। हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं जहाँ पे 70 लाख लोग रहते हैं, जहाँ से 4 लोकसभा की सीटें हैं और 3 राज्यसभा की सीटें हैं। राज्यसभा पे भी हम बात करेंगे। और हम जहाँ पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं तो वहाँ 543 सीटें हैं और हमारी कितनी हैं? 4। यदि आप ये सोच रहे हैं कि ये चर्चा करके आप ऐसा कोई विधेयक लेकर के आएंगे और केंद्र सरकार के ऊपर में दबाव डालेंगे तो वो तो होने से रहा, क्योंकि राजस्व घाटे को पूरा करने की जो ग्रांट है वो सभी प्रदेशों के लिए बंद की गई है, सिर्फ उसमें हिमाचल प्रदेश इकलौता नहीं है। परंतु ये पहल अच्छी थी, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ये चर्चा जिस प्रकार से हुई है वो चर्चा सार्थक नहीं हुई है, वो हमने अब सबने देख ही लिया है। तो मुझे लगता है इसको विशेष रूप से बुलाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि संविधान के अंदर में 3 प्रकार की लिस्ट्स हैं जिसके ऊपर में लेजिस्लेशन होता है और राजस्व एकत्रित किया जाता है। और उसके अलावा फिर जो हमारी 3 टियर अलग लोकल गवर्नेंस प्रणाली है, जो कि हमारी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के थ्रू 91 में हमें ज़िला परिषद, BDCs और पंचायतें मिली। ये 3, इसके अंदर में कुछ सब्जेक्ट्स और आते हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटी के अंदर में 19 सब्जेक्ट हैं और पंचायतों के पास 28 सब्जेक्ट्स हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत जो लिस्ट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो लिस्ट 1, 2, 3 है, उसमें पहली लिस्ट स्टेट की है, दूसरी लिस्ट सेंटर की है, तीसरी लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट है। तो अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे पिछले 70-80 सालों में वो ज़्यादातर सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टेट से हट करके या तो सेंटर की लिस्ट में चले गए या कॉन्करेंट लिस्ट में चले गए। अब हुआ क्या कि
जब हम इसकी बात आज कर रहे हैं कि हमारी ग्रांट बंद हो गई, तो या तो आपके प्रदेश के पास में इतने संसाधन मौजूद होने चाहिए जिससे कि आप ये राजस्व घाटा पूरा करने की दिशा में कदम उठाएं, उसके लिए आप चर्चा करें, उसके लिए आप सत्र बुलाएं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि घाटा बंद, ये जो ग्रांट है घाटे की ये बंद कर दी गई है, तो उस चर्चा का तो कोई फल निकलने वाला है नहीं। चर्चा करने का अर्थ तब होता यदि आप ये बोलते कि ये जो ग्रांट है ये बंद तो हो गई है, अब हम किस प्रकार से और तरीके से इसको पूरा कर सकते हैं, क्या हम स्टेट के अंदर से नया रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, हमारे पास क्या संसाधन है, फिर इसके ऊपर चर्चा करना कि ग्रांट बंद हो गई है, अब हम क्या करें, सेंटर को कैसे घेरें। मुझे लगता है ये निरर्थक है और दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी, बिकॉज सभी स्टेट्स अपनी अपनी नाराजगी इसके ऊपर जता चुके हैं। ये निर्णय अच्छा नहीं है कि ग्रांट बंद नहीं होनी चाहिए थी, ये बात सही है, क्योंकि हमारे जैसे जो प्रदेश हैं, पहाड़ी प्रदेश हैं, स्पेशल कैटेगरी के प्रदेश हैं और हमारे पास राजस्व लाने के, रेवेन्यू जनरेट करने के साधन जो है वो बड़े लिमिटेड हैं। लेकिन जिस प्रकार 3 दिन का आप सेशन बुलाते हैं और उसमें आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं, अंत में रिजल्ट उसका निल रहता है, ये एक तरह से और राजस्व घाटे को बढ़ाने की बात है, क्योंकि इसका खर्चा भी तो हमारे ही राजस्व से निकलता है।